सोचिए किसी कीमती प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही हो, आप 17,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली लगाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसे दे दी जाती है जिसने आपसे करीब 2,500 करोड़ की कम बोली लगाई हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारत के कॉर्पोरेट जगत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सोनू नागर और आप देख रहे हैं रैपिड 24। भले ही जेपी ग्रुप की नीलामी की ये खबर कुछ दिन पुरानी हो गई हो, लेकिन अब इस मामले ने एक नया और बहुत बड़ा मोड़ ले लिया है। देश के दो बड़े कॉर्पोरेट दिग्गज अडानी ग्रुप और वेदांता के अनिल अग्रवाल अब इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है, आखिर ज्यादा पैसे देने वाले को खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। आइए पूरे विवाद की जड़ तक चलते हैं। इस विवाद को समझने के लिए जेपी ग्रुप यानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की कहानी समझनी होगी। 1995 में बनी यह कंपनी एक समय इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा नाम थी। दिल्ली से आगरा जाने वाला मशहूर यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा का जेपी विस्टाउन और कई बड़े सीमेंट व पावर प्लांट इनके नाम थे। लेकिन 2010 की वैश्विक आर्थिक मंदी और 2012 में मायावती की सरकार का जाना और अखिलेश सरकार का आना, उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हुए, प्लॉट्स बिके नहीं और कंपनी पर बैंक का कर्जा बढ़ता चला गया। हालात यह हो गए कि जेपी ग्रुप पर एसबीआई और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों का लगभग 57,000 से 60,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज हो गया। आखिरकार बैंकों ने पैसा वसूलने के लिए एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया और कंपनी को दिवालिया घोषित कर उसे बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब मौजूदा विवाद क्या है? जेपी ग्रुप को खरीदने के लिए शुरुआत में 20 से 25 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन छटनी होते होते अंत में मैदान में सिर्फ दो दिग्गज बचे, अडानी ग्रुप और वेदांता ग्रुप। यहीं से सारा खेल पलट गया। वेदांता ने जेपी को खरीदने के लिए लगभग 16,726 करोड़ की सबसे महंगी बोली यानी सबसे बड़ी बोली लगाई, तो वहीं अडानी ग्रुप ने इसके लिए 14,535 करोड़ का ऑफर दिया। कायदे से ज्यादा पैसे देने वाले वेदांता ग्रुप को जीत जाना चाहिए था, लेकिन बैंकों की समिति यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी ने सबको चौंकाते हुए कम बोली लगाने वाले अडानी ग्रुप को विजेता घोषित कर दिया। अब बात कर लेते हैं दोनों दिग्गजों के बारे में। आखिर जेपी ग्रुप में ऐसा क्या है कि दोनों इसे छोड़ना नहीं चाहते? दरअसल जेपी के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर 2,470 एकड़ की स्पोर्ट्स सिटी और ग्रेटर नोएडा में जेपी ग्रीन्स और नोएडा में विस्टाउन जैसी बेशकीमती संपत्तियां हैं। अडानी ग्रुप अंबुजा और एसीसी सीमेंट खरीदकर सीमेंट सेक्टर में अपनी धाक जमा चुका है। अब जेपी के सीमेंट प्लांट और रियल एस्टेट के जरिए अपना दबदबा और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो वहीं वेदांता ग्रुप माइनिंग सेक्टर के बेताज बादशाह अनिल अग्रवाल भी अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए एक बड़ा मौका है। वर्तमान स्थिति में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कम पैसे देने वाले अडानी को कंपनी क्यों दे दी गई? इसके पीछे बैंकों ने 3 बड़े कारण बताए हैं। चलिए जानते हैं कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है नगद भुगतान, यानी अडानी ग्रुप 14,535 करोड़ में से 6,000 करोड़ तुरंत यानी अपफ्रंट नगद दे रहा था। वहीं वेदांता ग्रुप शुरुआत में सिर्फ 3,770 करोड़ ही दे रहा था। दूसरा पॉइंट है भुगतान का समय। अडानी ग्रुप ने बाकी बचे पैसे चुकाने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त मांगा है, जबकि वेदांता ने इसके लिए 5 से 6 साल का लंबा समय मांगा था। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहां बैंकिंग हिस्ट्री और कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड देखा जाता है। बैंकों ने फैसला लेते समय दोनों कंपनियों की क्रेडिट हिस्ट्री को भी देखा, जहां वेदांता रिसोर्सेज पर भारी भरकम कर्ज है और पिछले कुछ सालों में अपने कर्ज को रिफाइनेंस करने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। वहीं अडानी ग्रुप पर भी भारी भरकम कर्ज है, लेकिन भारतीय बैंकों जैसे एसबीआई का साफ कहना है कि अडानी का रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहा है। उन्होंने कभी लोन पर डिफॉल्ट नहीं किया और हिंडनबर्ग विवाद के वक्त भी समय से पहले अपने कर्ज चुकाकर बैंकों का
भरोसा जीता था। इसीलिए बैंक वेदांता के 5 साल वाले वादे पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मार्च 2026 में एनसीएलटी ने भी अडानी के इस ऑफर को मंजूरी दे दी। अब इस फैसले से आहत वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने 29 मार्च 2026 को एक्स पर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 का जिक्र किया। गीता का यह अध्याय विशेषकर श्लोक 3 और 4 संसार रूपी वृक्ष से विरक्त और मोह त्यागने की शिक्षा देता है। इसी सार को लिखते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हैव करेज, स्टे हम्बल, डू योर ड्यूटीज विदाउट अटैचमेंट, यानी साहस रखो, विनम्र रहो और बिना किसी मोह के अपना कर्तव्य करते रहो। उनका कहना था कि जब वे सार्वजनिक रूप से नीलामी जीत चुके थे तो बाद में नियमों को बदलकर फैसला बदलना सही नहीं है। एनसीएलटी से राहत ना मिलने के बाद अब वेदांता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को घुमाया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि दिवालिया कानून यानी आईबीसी का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना होता है, लेकिन यहाँ पेमेंट की टाइमिंग, सुरक्षा, कंपनी की बैंकिंग हिस्ट्री को आधार बनाकर कम पैसे वाली बोली को चुना गया। अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि बैंकों का यह फैसला सही है या वेदांता के साथ नाइंसाफी हुई है। आपको क्या लगता है कि 20-25 कंपनियों को बोली के लिए बुलाना और फिर 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में एक बड़ी बोली वाले को हटा देना और छोटी बोली वाले को ले लेना, क्या ये आपको पहले से फिक्स लगता है? या मतलब जो भी आप बताना चाहें आप कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपका प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।